दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, आर्टिस्ट हैं फरजाना साहब, जिन्होंने अपनी यात्रा जो पेंटिंग के ज़रिए शुरू की। ललित कला अकादमी लखनऊ से उन्होंने डिप्लोमा किया। उसके बाद लखनऊ से सीधे उन्होंने लंदन की आर्ट गैलरी है वहाँ भी सीखा और इसी तरह उनकी तमाम पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगी, तो देश और विदेश दोनों जगह लगी। अभी भी वो कला को समर्पित हैं, कला के क्षेत्र में लगातार सीख रही हैं, नए नए एग्जीबिशन लगा रही हैं। अभी जून में उन्होंने वुमेन महिलाओं को लेके ये एक एग्जीबिशन कला स्रोत में लगाई थी और उसके साथ ही साथ अपनी माँ की याद में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी थी। और सबसे जो अच्छी बात कि ख्वाबों का शहर लखनऊ, चूँकि अपना शहर है तो किस तरीके का ख्वाब हैं इस शहर के, इसकी भी एग्जीबिशन लगाई। और बहुत सारी एग्जीबिशन है, हमने कुछ सेलेक्टेड आपको दिखाना शुरू किया है। हम इस पूरी यात्रा पे फरजाना जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपने जो है वो हमको मौका दिया कि हम रूबरू सबसे हो सकें और अपनी बात कर सकें। शुक्रिया। कब ये यात्रा शुरू हुई थी आपकी पेंटिंग की? जी, ये पेंटिंग की यात्रा ऐसे शुरू हुई कि पेंटिंग का शौक़ तो था ही बचपन से, लेकिन एक समय ऐसा आया 2009 में जब हमारी मदर की डेथ हो गई। तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कालीपन है, क्या करें क्या हो। तो वहीं से ये यात्रा हमारी शुरू हुई। तो हमने ललित कला अकेडमी में अपना वही एडमिशन लिया और उसमें एक शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स करा। तो धीरे धीरे ज़िंदगी के रंग भरने लगे, कैनवस में रंग आने लगे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ हमारा, अच्छा लगने लगा। और वहाँ पे भी आर्टिस्ट थे और एकेडमी में लोग थे, उनका वर्क देख के और बड़ा खुशी होती थी। तो वो सब किया और वहीं से हमारा पहला ग्रुप शो हुआ ललित कला अकेडमी में ही, वो शुरुआत थी। अच्छा जी। तो लेकिन आपने जब सीखा होगा तो उसके पहले कि मन में रहा होगा, फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद ये आपका शुरू हुआ ना? जी जी, शादी तो हमारी शैलेंद्र जी बहुत जल्दी 18 साल में हो गई थी। तो उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद करा। और घर में भी पेंटिंग वगैरह ये नहीं है कि बाद में, मतलब शुरू से शौक था, करते थे और कॉपी बहुत करते थे कि ताजमहल देखा और मेमोरी से उसको पूरा वैसा का वैसा उतार दिया। तो शौक बहुत था, पेंसिल कलर्स और जो भी घर में होते थे। तो इलाहाबाद में भी थे हम लोग, तो वहाँ पर भी हमारी स्कूलिंग हुई। और लेकिन बाद में शादी के बाद मुझे लगा कि कोई चीज़ रुकती नहीं है। शादी तो हो गई, 2 हमारी बेटियां भी हो गई, तो हम वो भी देख रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, घर भी देख रहे थे, पढ़ाई हमारी चलती रही। और जब ये हमारा माँ की डेथ हुई तो हमने ये पेंटिंग का इसमें अपने को मतलब समर्पित कर दिया। मतलब ये कहिए कि माँ की याद में ही आपने पेंटिंग फिर शुरू की? जी हाँ, माँ की याद में। और तो ये आपने एग्जीबिशन लगाई पहली जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या किन किन पेंटिंग्स को इसमें आपने लिया है? इसमें हमने जो है ये विमेन हमारी थीम थी। अच्छा। तो क्योंकि हमारी माँ से हमने बहुत कुछ सीखा था कि इतने आयाम होते हैं एक औरत के ज़िंदगी में, घर भी होता है, बच्चे भी होते हैं और बहुत कुछ वो अपने बच्चों को सिखाती है। और वो शिक्षा मेरे ज़िंदगी में अभी तक चल रही है। अभी तक उनकी सिखाई हुई बातें पास ऑन कर रहे हैं आगे वाली जनरेशन को, उनकी मॉरल वैल्यूज़ वो सब। तो हमने इसमें सब वही दिखाने की कोशिश करी है कि एक जो औरत महिला के जीवन में क्या, महिला कितनी मल्टीटास्किंग हो सकती है, बहुत कुछ वो कर सकती है। और उसकी डिलेमा भी उसके जीवन में है, लेकिन वो उससे उभर के अपने बच्चों को, अपने आगे फ्यूचर को, फैमिली को बहुत कुछ कर सकती है। इतनी शक्ति होती है, मुझे लगता है जैसे मैं अपनी माँ को देखा कि इतनी शक्ति होती है और सहन शक्ति भी होती है, हर तरह की शक्ति होती है। क्योंकि विरोध होता है उसके बाद भी आगे बढ़ती है। हाँ जी। तो वही दिखाने की मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से सब वही दिखाने की कोशिश करी है। और फिर यहाँ से ललित कला से जब आप लंदन पहुँची जी,
तो वहाँ क्या था, वहाँ भी आपने सीखा लंदन आर्ट गैलरी में? जी, क्योंकि ये है ना पैशन है हमको, बहुत पैशन है। और मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे जुनूनी कहते हैं कि इनको जुनून बहुत है। तो बहुत कैनवस हमने बैठे बैठे कलर भर रहे हैं और बहुत मज़ा आता है। एक दुनिया, अलग ही दुनिया है, उस दुनिया में उड़ान भरते रहिए। तो जब लंदन गए तो वहाँ पर भी नेशनल आर्ट गैलरी है। तो जब वहाँ गए तो वो सब जो वेस्ट के पेंटर्स थे, मोने और पिकासो, जिनके हम सिर्फ नाम सुनते थे, जिनको हम पढ़ते थे, तो उनको देखने का मौका मिला। जब मिला तो बड़ा ही कहते ना कि रोमांचित हो गया इंसान। तो फिर ये हुआ कि हमने फिर वहीं से एक कोर्स करा। अच्छा। नेशनल आर्ट गैलरी से ही। और उसके अलावा और भी कोर्स छोटे छोटे करे जब भी गए, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जीवन ऐसा है कि ये नहीं कि हमने ये कोर्स कर लिया यहीं पे हमारा सीख लिया ख़त्म हो गया। ये तो अथाह सागर है, इसमें आप गागर में भरते रहिए तो भी कम है। हाँ। ख्वाबों का सा एक शहर, ये लखनऊ पे है जी। तो इसकी कुछ खासियत बातें बताइए, क्या इसमें क्या क्या चीज़ों को आपने लिया है? हाँ, ऐसा था कि लखनऊ में भी मेरी परवरिश काफ़ी हुई है। और ये लखनऊ ख्वाब सा एक शहर, मुझे तो ख्वाब सा ही एक शहर लगता है, क्योंकि यहीं पली बड़ी, यहाँ के रास्ते, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की मीनारें, यहाँ की गुंबदें, यहाँ का खान पान, यहाँ के त्यौहार, गंगा जमनी तहजीब की दिवाली भी हो रही है, ईद भी हो रही है। तो वो, और जन्माष्टमी में हम लोग जाके झांकी देखते थे। और हम लोग के यहाँ सब लोग आ रहे हैं, तो हमने ये पूरा यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की औरतें, यहाँ का पहनावा, यहाँ के जो इक्का चलता था, इक्का चलता था, अब तो दिखता भी नहीं है। तो इक्का है अभी इमाम बाड़े के पास, ये रूमी दरवाज़ा हमने बनाया है कि रूमी दरवाज़ा। और ये पतंगबाजी होती थी पहले बहुत, और कबूतर बहुत बैठे रहते हैं, आप देखेंगे इमाम बाड़े में सब। तो वो सबको जो मेरी मेमोरी में था बचपन से, उसको दिखाने की मैंने कोशिश करी है। अच्छा जी। और अभी आपकी जो लेटेस्ट सबसे जो जल्दी आपकी पेंटिंग लगी थी जी, 22 जून को हुआ है जी जी। तो ये है, ये महिलाओं पर केंद्रित है। कितनी महिलाएं इसमें थी? इसमें 104 महिला थी। और इसकी थीम भी थी वेमेन डिपिक्टिंग वेमेन, हर वॉइस हर विजन। और इस पे इंडिया के भी थे और बाहर के भी महिला थी। अच्छा। इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी। अगर 16 साल की भी लड़की है तो 70 ईयर्स की वुमेन भी इसमें, चाहे वो घरेलू हो या प्रोफेशनल हो, सबको इसमें मौका मिला। और बहुत ही अगर आप देखेंगे तो इतने व्यायाम हैं इसमें, ये बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के हैं जी। आगे भी कुछ ऐसा प्लान है? ऐसे लोग भी थे जैसे नेशनल अवार्ड भी मिला है, वाले भी थे, और ऐसे भी थे जो अभी उन्होंने घर से बाहर सीखा है। हाँ, तो साथ में इसलिए करा गया कि जो नए लोग हैं उनको कितना उनसे इंस्पायर होंगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए दोनों को मिला के हमने किया था। अभी कुछ और आगे प्लान है? आगे हम अपना एक सोलो प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने एक्चुअली यहाँ की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, तो हमें लगता है कि जो हमारा संस्कृति है, जो विरासत है, वो उसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। उसको आगे जनरेशन भी तो देखे कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति क्या है। इसीलिए हम फेस्टिवल मनाते हैं, इसीलिए हम लोग का जो पहनावा रहन सहन है, तो उसको आगे ले जाना है। तो पेंटिंग, सिनेमा और थिएटर ये ऐसा माध्यम है कि जो समाज है ये उसका एक आईना होता है ना, ये सुना है। तो ये पेंटिंग भी आईना की तरह ही है। तो हम हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर अभी पेंटिंग हमारी कुछ बन गई हैं और जल्दी हम शो करने जा रहे हैं अपना सोलो। हाँ, आप पोर्ट्रेट भी बनाती हैं? हाँ, पोर्ट्रेट भी बनाते हैं। हाँ, लेकिन पोर्ट्रेट कम है हमारा। अच्छा जी। तो कभी ख्याल है, क्योंकि पोर्ट्रेट भी एक अलग विधा है, बहुत अच्छा है जी जी, कि उसकी अलग कोई एग्जीबिशन वगैरह लगाएं? बिल्कुल, हमने सोचा है कि एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं वहाँ बुंदेलखंड को। तो हमने सोचा था झांसी की रानी के ऊपर उनके अलग अलग रूप, और महिला भी हैं। तो ये प्लानिंग है कि ऐसा करेंगे फ्यूचर में। अच्छा। कुछ और चीज़ें आर्ट के बारे में जो आपको दिक्कतें फेस हुई हों, उनके बारे में बताइए कि आपने जब शुरू किया होगा किन किन तरह की दिक्कतें आई? दिक्कतें एक घरेलू महिला को तो यही आती है ना कि आपको घर भी मैनेज करना है। हालांकि हमारे फैमिली में सब बहुत सपोर्टिव है, लेकिन रास्ता तो आपको खुद ही चुनना है, और जहाँ चाह है वहाँ राह है, और तभी राह बनती भी है। तो
महिलाओं को भी हमें ये लगता है कि खुद से अपने अंदर से कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कि डिपेंडेंट ना रहें कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट जब मिलेगा जब आप खुद एक कदम बढ़ाएंगे अपना। तो शुरू में यही था कि कैसे बच्चों को, उनकी पढ़ाई भी हो रही है, वो भी दिल्ली में जाते थे, तो उस पीरियड में हमको पेंटिंग रोक के वहाँ जाना पड़ता था कि भाई उनकी एजुकेशन सफ़र ना करे, हमारा घर वो ना करे, और वो सब बैलेंस करते हुए ही हमने आगे काम करा। लेकिन मेरा काम कभी रुका नहीं, क्योंकि आपको बताएं अंजलि एला मेनन एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, उनका एक इंटरव्यू हमने पढ़ा था, और उन्होंने वो तो प्रोफेशनल, मतलब उन्होंने सीखा था। जब वो पेरिस चली गई तो उनका एक छोटा बच्चा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और बहुत लिमिटेड था, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि दिवाली में हमको बस एक कैनवस दे दीजिए, कलर्स दे दीजिए, हमें गहने कपड़े मत दीजिएगा। और छोटा बच्चे को पीठ में वो शॉल से बांधती थी और पेंटिंग करती थी, और पेंटिंग उनकी बिकी। उसके बाद वो पीछे मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। तो इस तरह के इंस्पायरिंग, मतलब जो हमने इंटरव्यू सुना तो हम बहुत इंस्पायर हुए थे। तो मेरे जीवन, लेकिन अपने देश में कला की उतनी पहचान नहीं है। अगर हम विदेशों से तुलना करें तो वहाँ आर्टिस्ट अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, जो चीज़ें हैं, उनको निकालने के लिए वो पेंटिंग कर लेता है और पेंटिंग वहाँ बिक जाती है। अपने यहाँ भी उतनी, अपने यहाँ जो ये बड़े शहर हैं, वहाँ मुंबई है, दिल्ली है, इसमें तो आर्ट का काफ़ी है, और आर्टिस्ट मिलते भी हैं, एग्जीबिशंस भी होती है। लेकिन जैसे अब ये लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, तो यहाँ पे शुरुआत है, लेकिन वो बहुत वैसा नहीं है कि आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट मिले या कोई ऐसी गैलरी हो जो आपको प्रमोट करे, उस तरह से नहीं है। इंडिविजुअली कुछ लोग हैं जो करते हैं, ये तो बात सही है। आपने इसके साथ अपने बच्चों की भी पेरेंटिंग की, खासतौर पर 2 लड़कियाँ। आज के समय में ज़्यादा पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि लड़कियों की परवरिश कैसे हो। कुछ आज की माओं को टिप्स दीजिए कि कैसे वो कम से कम बच्चियों की अच्छी परवरिश कर सकें। हाँ, बच्चों को देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चों से कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब उनसे रोज़ बैठ के आप बात करिए कि आप उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, वो पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको सपोर्ट दीजिए। उनको थोड़ा सा समय भी आप निकाल के दीजिए, और इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। माता पिता की गाइडेंस, उनसे बात करना, कि बच्चे कम से कम उनको लगे कि कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि बच्चों को आपको समय देना, जो समय नहीं है माता पिता के पास, वही दिक्कतें आ रही हैं। और ओपन, बच्चे खैर ओपन है, आज के बच्चे हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा जो समय था तो हमने वही बैलेंस करा है। उनको भी इक्वली समय दिया है। आपको खाना बनाने का भी बहुत अच्छा शौक है। जी, बहुत। आपने कहीं लिखा है कि पैशन बाय कुक। जी तो हम एक्चुअली सनत कदा से जो होम कुक फूड है वो चैरिटी का है, और मुझसे जुड़े हुए हैं। हर साल वो फेस्टिवल होता है, तो हम लोग उसमें हमारी सनत कदा से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग खाना बना के होम कुक फूड ले जाते हैं, वो चैरिटी वर्क है। उसके अलावा हमारी कुछ रेसिपीज़ वगैरह हम बुक्स में आई भी हैं। अच्छा। अभी सनत कदा नहीं निकाला था, उसमें भी हमारी 2 रेसिपी हैं। तो अवधि में वेज नॉन वेज दोनों होते हैं, अवधि होते हैं। जी। आपको सबसे ज़्यादा बनाना क्या पसंद है? हमको तो यही अवधि खाना और नॉन वेज। अच्छा। जी। क्यूरेटर के रूप में भी आप काम कर रही हैं जी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अभी कुछ बहुत सारे लोगों को हो सकता है क्यूरेटर के बारे में उतनी जानकारी ना हो, थोड़ा सा बताइए क्या है। तो ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था क्यूरेट करने का, और वो भी 104 आर्टिस्ट को। तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि सब आर्टिस्ट की प्रॉब्लम फ्री होती है। फिर कैटलॉग बनाने का, उसको कैटेगरी वाइज वो करने का कि कैसे करना है, और कैसे मैनेजमेंट बहुत है कि पेंटिंग्स का रख रखाव, वो आ रही है उनको ठीक से आप रखिए, फिर वो वापस भी जाती है, वापस भी करनी है, तो सबका मेंटेनेंस है। और आर्टिस्ट से एक राब्ता कायम लगातार रहना पड़ता है। तो ये सब। हाँ जी। तो अब आगे आप अपने करियर की दिशा में कैसे आगे और क्या क्या करना चाहती हैं?
हाँ, हम एक तो वही जो आप कह रहे हैं, एक तो रेसिपी बुक हमें अपने लिखनी है, हमने अच्छा। काफ़ी लिख के रखी है। हाँ। वो करना है। और ये हम इस तरह के अब सोचते हैं कि जितने अपकमिंग आर्टिस्ट हैं इनको भी ये मौका मिलना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं उनको आगे, इन आर्टिस्ट को आगे ले जाना चाहिए। जी, तो हमने सोचा कि जैसे और हम शो क्यूरेट करें, लखनऊ में करें, बाहर करें, इस तरह से लेके जाएं उनको। जी। कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी इन सब के अलावा भी? जी, हमारी एक म्यूजिक की भी हॉबी है। अच्छा, गाने की? हाँ, गाने की भी है, सुनने की भी है। अच्छा। थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हाँ। जी, हाँ। गार्डनिंग वगैरह का भी है? हाँ, गार्डनिंग का तो पुराना था। हाँ, जब आपसे मिले थे तो बोनसाई वगैरह। हाँ, उस समय तो बोनसाई नया नया चल रहा था। जी जी, तो वो बोनसाई का था, गार्डनिंग का भी है, और कुकिंग वगैरह करते रहते हैं, म्यूज़िक सुनते रहते हैं, और कुछ लिखने का भी था। हाँ जी, थोड़ा बहुत लिखा भी है, हेल्थ पे, स्किन पे, ये सब। जी। तो देखिए, फरजाना जी ने जो है अपने परिवार को देखते हुए शौक़ भी अपने पूरे किए, परिवार भी इस्टेब्लिश किया, और अभी भी वो काम कर रही हैं लगातार, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। दूसरे अब कलाकारों को, नए कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कला के क्षेत्र में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, शहर में तमाम गैलरियाँ खुलें, और समाज के लोग पेंटिंग परचेज़ भी करें, पेंटिंग खरीदें, तभी कला का संवर्धन हो सकता है। क्योंकि कला का संवर्धन या तो समाज कर सकता है या सरकार कर सकती है। सरकार अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ओरिजिनल जो पेंटिंग होती है उसका एक अलग महत्व होता है, और उसकी फ़ोटो कॉपी लगाते हैं तो उसका एक वो अलग बात होती है। तो अच्छी पेंटिंग खरीदिए, लगाइए, कलाकारों का उत्साहवर्धन करिए, और फरजाना जी जैसे लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। कुछ और चलते चलते कहना चाहती लखनऊ वालों से? बस हम लखनऊ वालों से ये कहना चाहते हैं, ख़ास तौर से महिलाओं को, कि अपने पैशन को आगे बढ़ाइए, हार्ड वर्क करिए, और उस पर लगातार आप करते रहिए, और ये बस सोचिए कि बस अभी आपको सफलता मिल जाएगी। वो आपका एक एक कदम बढ़ता जाएगा, और निश्चित रूप में ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो अपना पैशन करिए, हार्ड वर्क करिए, और कभी कोई मुसीबत आए तो घबराइए मत। हाँ, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही कहा है। आगे बढ़ते जाइए, समय आपका साथ देगा, लोग आपका साथ देंगे, बस आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, हम आपको अपने एपिसोड में नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।